Hello and very good evening everyone. My name is Raj Sashwal and today we have came here with a new topic in this channel. The topic is basically the basic mentality to become financially independent. Well, if you look, I am not really financially independent, but I am trying to be financially independent by following such steps from this point of view. I think if I don't become successful, it's okay, but I know how I can manage my finance if I earn a minimum salary also. So basically, if we're talking about financial independence, first of all, we have to clear the basic mentality of finance. हाँ, बेसिक चीजें जो फाइनेंस में यूज होती। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले आपने तो सुना ही होगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एवरी पीपल हैव लिसन्ड व्हाट आर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड सम पीपल रियली डोंट नो व्हाट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्योंकि वो बुकिश लैंग्वेज में लिखा रहता है जो आपको 5 इयर्स लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देता है वो एसेट्स है, जो लायबिलिटीज जो आपको घाटे में डालता है, नुकसान में डालता है, which keep you in loss and time to time is liabilities. Well, there is a truth between this, but not always. As I have told, if we go to analyze in the real market, there is a what should I have not tell, मतलब उतना फर्क नहीं है, पर फर्क है। फर्क क्या है वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। Simply, assets are something जो आपको फाइनेंशियली वेल्थ स्टेप बाय स्टेप बनाने में आपकी मदद करता है। अगर मैं बोलूँ आपके लिए एसेट्स क्या है, तो आप जनरली बोलोगे मेरे लिए एसेट्स तो मेरा फोन है, टीवी है, लैपटॉप्स है। बट इज दिस रियली इज योर एसेट? इज दिस रियली मीटिंग योर करंट नीड्स, योर डेली नीड्स और योर फ्यूचर नीड्स? वेल, इफ गोइंग टू दैट टॉपिक, सबसे पहले हमारा आता है एसेट्स होता क्या है। एसेट्स एक ऐसी चीज है, आप किसी के भी स्टूडेंट हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स पे तो लगे हुए, साइंस, ह्यूमैनिटीज या जो भी आप स्टूडेंट हो, एसेट्स डज सिंप्लीफाई मीन्स जो आपको एज आई सेड फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएट करने में आपकी मदद करता है। अब व्हाट आर द मेन थिंग्स ऑफ एसेट्स? सी देयर द बेसिक नीड्स ऑफ इकोनॉमी, द बेसिक नीड्स ऑफ अ पर्सन is three things: रोटी, कपड़ा, मकान, या फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स। बट दीज आर द बेसिक नीड्स। ये क्लियर हो गया। अब एसेट्स हम अगर अपनी भाषा में बोल सकते हैं, एसेट्स द वेरी, दैट मीन्स अच्छा, इतना सबसे ज्यादा अच्छा एसेट्स। और अगर हम डिफाइन करते हैं एसेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द मेनली एसेट्स आर लैंड, जहां पर आप रहते हो, लैंड, मशीनरी, हाउस, अगर आप बिजनेस करते हो उसके लिए फाइन है ये फर्नीचर, या आपके जो एसेट्स मतलब और भी बहुत कुछ हो सकते हैं जो आपको मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू में रहने की मदद कर सकते हैं। और एसेट्स की परिभाषा अगर हम जानना चाहते हैं तो जो आपको 5 इयर्स तक बेनिफिट्स देता है, ये सब हम पढ़ते रहते हैं, ये एक्चुअली करेक्ट है, क्योंकि एसेट्स हमको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देता है। अब लेट्स टॉक अबाउट लायबिलिटीज। सो एसेट्स आप लोग क्लियर हो गए होंगे। एसेट्स आपका फोन, लैपटॉप एसेट्स हो सकता है, पर वो क्या होगा वो मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगा। लायबिलिटीज वो है जो आपको घाटे में डालता है। देयर इज अ सिंपल रूल व्हिच कीप यू लॉसेस इन एवरी टाइम। What are the liabilities? Creditors. In your term, आपने जिनसे लोन लिया है तो आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। एक चीज हमेशा फाइनेंस में याद रखना, जहां से आपको पैसा आता है वो आपका एसेट्स है। पैसे या बेनिफिट्स आते हैं, क्या आपके फोन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है? हाँ, हो सकता है अगर आप उसमें कुछ अच्छा काम कर रहे हो। पूरा दिन इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करके, वीडियोस देख के, ये आपका एसेट्स नहीं, उल्टी आपकी लायबिलिटीज। पॉइंट ऑफ क्लियर। आप यू विल जस्टिफाई दैट भाई तुमने तो क्या कह दिया,
फोन देखते हो तो मैं क्या गंदू, आप गंदे इंसान नहीं हो, आपके पास फोन है. फोन इज रियली ब्यूटीफुल एसेट्स इफ यू नो हाउ टू यूज इट. सी, एंटरटेनमेंट इज another matter, assets is another matter. We can't combine it both. Liabilities और क्या क्या हो सकते हैं जो आपको सिंपली आपका बहुत कुछ हो सकता है लाइबिलिटीज में. जैसे आपका बैंक लोन हो गया, और आपको किसको पैसा देना है ये हो गया, और जो आपको घाटे में डालता है. There are tons of examples of liabilities and assets. What do you think in your mind? देखिए, सब कुछ कोई भी कुछ आपको बता नहीं सकता जब आपको खुद उसको एनालाइज करना पड़ेगा. एनालाइज आप कैसे करोगे? आपको सोचना पड़ेगा what are assets, what are liabilities. So here we complete assets and liabilities. Then after there is a simple thumb rule of finance. What I usually prefer, because I have read many lots of books, The Richest Man in the Babylon, The Rich Dad Poor Dad. What they have said that always simply invest in assets. Okay, I will make another series of that also. Richest Man in the Babylon और जो है आपका Rich Dad Poor Dad 0 to 1, हम उसका एक अलग सा सीरीज बना लेंगे. Let's come to the root. So वहां पर क्या कहते हैं, जितना हो सकता है अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करो. मच मोर इन्वेस्ट इन एसेट्स, मच मोर यू क्रिएट वेल्थ. क्योंकि देखो, फाइनेंशियल एजुकेशन एक ईयर में नहीं रहता. फाइनेंशियली एजुकेशन रहना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस. You know when to expense. So the simple thumb rule is that cut off your expenses. Yes, just cut off your expenses. कि आपके जो भी कुछ expenses हो सकते हैं, mainly आपका घूमने जाना हम expense में बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी फालतू की चीजें खरीदना, phones को घुमानी है. क्या आपको एक चीज, today's youth, what we are facing that we are changing our mobile phones, laptops, TV year by year to create fashion. One thing remember, if you don't create your identity, you are really going to be very foolish in this market. Society does not teach you what I will teach you. Society bookish आपको वो चीज नहीं सिखाता है जो हम आपको सिखाने वाले हैं. Society teaches you the bad things. 70-85% of the Indian societies which depicts on you, tease you. Society आपको टीज करता है, क्या करेगा बड़े होकर, बाप का पैसा खा रहा है. वो ऐसा नहीं कहेंगे कि बेटा keep it up, you are going to be that. बाप का पैसा खा रहा है, बाप के पैसों से अय्याशी कर रहा है, वैसे सही है. Father is earning money to keep it up comfortable, right? But the way to use the money is in our hand. Comfortable is okay, entertainment is okay, but with that, why I can invest it, that is a more different problem. Where I can invest it? आप बोलोगे भाई आप कहोगे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो. But the main thing is that invest on yourself. Yes, invest on yourself. What I taught and I am doing also till now also, to invest on myself. अब invest on myself आप बोलोगे क्या भाई, क्या बोल रहे हो, पैसे लेके क्या हम अपने पे डाल दें? नहीं, उस पैसों में यूज करके आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, आप अपने स्किल्स को बढ़ाओ, जिससे आप हायर प्रोडक्टिविटी जनरेट कर सकते हो. दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एसेट्स. ओके, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एसेट्स. देन माय वन इंडेक्स फिंगर रूल इज दैट
there is 25 and 75, 25 is to 75 fingers rule, which I really follow, which might be changed because inflation rate बढ़ रहा है. अब inflation क्या होता है ये मैं आपको अलग से सीरीज में बताऊंगा. वैसे 25-75, what is 25-75? आपका जो earnings है, the income you earn, 25% you should invest either on yourself, either on shares, either on any type of investments, either collecting the money to borrow by a land. That is 25 and 75 too. So 25 you are doing for investment and 75 you should invest on your expense. You should invest on your expense. What type of expenses like that? Daily needs जो आपको होता है उसके लिए 75 का rule up. So let's this with the example that if you are earning 10,000 rupees, so 10,000 25 to 25% of 10,000 is 2,500. So if I invest 2,500 and buy books, buying or doing some skills, computer skills or financial skills to become financially independent, stock market में invest कर रहे हैं, shares खरीद रहे हैं, bonds खरीद रहे हैं, bonds में dealings कर रहे हैं, that is 25 and 75 what we really do that expenses में cut off कर. अब 75 में भी भाग होता है, क्या होता है 40-30. what I really like, 30% of your expense means you should meet up. What is that? 30% expense like doing anything like you're investing on traveling or something other else, और मतलब जो आपको बेसिक नीड्स के अलावा जो आपको कंफर्टनेस के लिए धकेलता है. ओके, सो हियर वी गो फॉर 30 and for 45 is that your basic needs which you need to require. So there is also expense third rule. आप expense से भी अगर कुछ पैसा बचता है वो आप 25 में ऐड कर सकते हैं. कुछ भी बचता है. सी बात यहाँ पर हम 1 करोड़ 10 करोड़ की नहीं करें, बात हम यहाँ पर 10,000 की करें. आप अगर 10,000 भी कमाते हो, एक चीज याद रखना, जिसके अंदर एसेट्स में इन्वेस्ट करने की काबिलियत आ जाती है ना, if his salary is 10,000 or 5,000 also, he can invest in assets. And the most biggest rule is that to save your money in banks. बैंक्स में पैसा रखने से ना पैसा बढ़ता नहीं है, पैसा घटता है. ये ऑलवेज देयर इज वन एडवांटेज ऑफ डूइंग द बैंक्स दैट आप जब भी मतलब बैंक्स में जाते हो कुछ इमरजेंसी के लिए, मतलब वो रहना चाहिए. बट डोंट डिपेंड ऑन बैंक्स बिकॉज बैंक्स इज गोइंग टू फूल यू. Well, I will make another series where how banks will fool you. I will make everything, every knowledge till date, what I know, what I analyze, what I explore from the markets, from the society, from our health, from our mentality. I will give you A to Z experience which I have had now present in my life. See, there are many rules. मेरे age के, if I am going to look at over my age students, what they are doing something other else what I am not interested. आपको पता ही होगा. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपकी एज अगर 15 साल से लेकर 20-25 साल है, कोई बात नहीं. देखो, एजुकेशन इज समथिंग जो आपको छोटा बच्चा भी दे सकता है. आप उसको कंपेयर मत करो, एक छोटा बच्चा मेरे को एजुकेशन दिया. यू शुड फील प्राउड ऑफ. देख, my Indian economy, my Indian students, my Indian society is growing day by day. Because what 15-year boy can teach you, that 25-year your friend can't teach you. Because
experience is what, and you know, you have to know the person who teaches you a lot is being grinded up a lot from his personal life, from his social life, from his colleagues, friends. He's been fully grinded off. And but if you learn from them, you are going to make tons of knowledge, tons of wealth creation. See, wealth is not about always cannot be termed as money. Your health is first your wealth. Invest on your health. Your knowledge is your wealth. Invest on your knowledge. Your skills is your wealth. Invest on skills. So basic terms के part assets liabilities है. अच्छा तो आज हमने क्या सीखा? तो term by term we are coming है assets, liabilities, investments. Thumb rule what I have explained. There 25 and 75 thumb rule, and from 75 what I have categorized is 40-30. I mean 45-30 thumb rule. See, there is a basic simple terms of finance. Main thing is assets and liabilities. What I have said. Main thing is assets and liabilities. So here we end. Thank you and have a nice day. क्योंकि जानकार बनिए और जानकारी देते रहे, ये है मेरा रूल. और दिस रूल आप अगर फॉलो करेंगे तो नो अदर देन यू आर गोइंग टू मेक रिचर, if not by financially but from a mentality. Your mentality is main. So Jai Hind.